वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं, यानी किसी 2D ड्राइंग से हम 3D ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2D ड्राइंग दी हुई है, तो इसको हमें 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने 3D ऑब्जेक्ट से 2D ड्रॉ करना सीखा था, और अब हम सीखेंगे कि 2D ड्राइंग से 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, यानी ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये 2D ड्राइंग दी हुई है, जिसमें यहाँ पर ये डायमेंशन सारी मेंशन है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। ये सेम प्रॉब्लम हम इससे पहले ड्रॉ कर चुके हैं, जिसमें हमने 3D ऑब्जेक्ट से ये 2D ड्राइंग बनाई थी, और अब हम इस 2D ड्राइंग से वापस से वही 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है प्रोजेक्शन लेयर, यहाँ लाइन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो लेयर है ये मैं पहले से ऐड कर चुका हूँ, क्योंकि ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग में पहले ही कर चुका हूँ। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक करूँगा। दैन इसके बाद यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ F8, ताकि सो दैट कि हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। और इसके बाद इसके मिड पॉइंट से मैं यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ। दैन अगेन यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो हमें डायगनली लाइन ड्रॉ करनी है, तो बट ये हॉरिजेंटली जा रही है या फिर वर्टिकली, तो हम F8 प्रेस करेंगे। अब ये लाइन डायगनली जा सकती है, बट यहाँ पर हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 45 के एंगल पर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे और @ प्रेस करेंगे, तो हमारे पास एंगल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप टैप का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप एंगल फीड करेंगे 45, तो ये लाइन 45 के एंगल पर ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद वापस से आप लाइन पर क्लिक करेंगे। सेम इसी तरीके से लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर भी आप शिफ्ट के साथ @ प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप टैप का बटन प्रेस करेंगे और एंगल आप फीड करेंगे 135, और इसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये एक्चुअली हमारी तीनों एक्सिस को शो करती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है ये वाली, तो ये हमारी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया है। और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी z एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तीनों जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी है। ये 45 का एंगल है, ये भी 45 का एंगल है, और x और y लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 का है। इसी तरीके से यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमें एक्सिस डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर दी है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारी x एक्सिस को शो करती है टॉप व्यू में, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारे y एक्सिस को शो करती है। और ये जो हाइट है, यानी ये फ्रंट व्यू की जो हाइट है यहाँ पर, इसी तरीके से साइड व्यू में जो हाइट है ये हमारी z एक्सिस को शो करती है। तो अगर हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि 25 की है, तो ये x की डायरेक्शन में ड्रॉ होगी और x एक्सिस से पैरेलल होगी। और अगर हमें ये 50 की लाइन ड्रॉ करनी होगी तो ये y डायरेक्शन में ड्रॉ होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से अगर हमें ये हाइट ड्रॉ करनी होगी जो कि 12 और 25 की है, तो ये z एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रॉ होगी और z एक्सिस के पैरेलल होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा x और y है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये कॉर्नर है। तो ये जो कॉर्नर होगा यहाँ पर हमारा ये वाला कॉर्नर होगा। इसके बाद हमें ये 25 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले जब मैं ये 25 की लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये इस कॉर्नर से स्टार्ट होगी और x की डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। ये देखिएगा, क्योंकि ये x की डायरेक्शन में ड्रॉ होनी है, तो ये x की डायरेक्शन में यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे, देन लाइन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे ओवरलैपिंग करते हुए। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग लाइन है वो ठीक से आती नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एंगल लेकर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप पैरेलल लाइन कमांड लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट का बटन दबा कर रखूँगा और राइट क्लिक करूँगा, तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें पैरेलल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और एक बार इस लाइन पर जाना है जिस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पैरेलल ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 25 लिखना है और एंटर कर देना है। तो पहली लाइन हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके बाद फर्दर लाइन नहीं चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर स्किप कर लिया। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। आप ये याद रखिएगा कि ये वाली एक्सिस हमारी x है, ये z है और ये वाली y है। यहाँ देखिएगा ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर की जो हाइट है ये z एक्सिस को शो करेगी। तो ये जो हाइट है ये हमारी 12 mm की हाइट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा x को शो कर रहा है और ये हमारा
y को शो कर रहा है। तो जिस तरीके से ये वाली जो एक्सिस है ये x को शो कर रही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये x को शो करेगी। आप चाहे तो इसी चीज़ को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये x शो कर रहा है, इसी तरीके से ये एक्सिस भी x को शो करेगी, ये डायमेंशन 25 की, और ये जो हाइट है ये हमारी z को शो करेगी। तो ये हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमने ये 25 ड्रॉ कर दिया है। अब हम ये ऊपर वाली हाइट ड्रॉ करेंगे जो कि 12 mm की है, और ये z के डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, यानी z के पैरेलल ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर हम वापस से जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पर, ऊपर की डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। अगेन आप वापस से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पैरेलल का आइकन आपको दिख जाएगा, यहाँ क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको इस लाइन के पैरेलल दिखाना है इसको, और यहाँ लिखना है 12 और एंटर कर देना। तो ये यहाँ पर 12 की लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये जो लाइन है यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी 25 की, यहाँ से आगे तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक आगे तक 25 की लाइन है, यानी इस ब्रैकेट को हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 25 होगा और वापस नीचे 12 होगा। तो चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक करना है, पैरेलल का आइकन आ जाएगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे इस एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर आपको लाएंगे तो पैरेलल का आइकन दिखा देगा। उसके बाद जब आप सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैरेलल दिखाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है 25। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, और इसके बाद आप जब यहाँ से नीचे इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली 12 mm आ जाएगा। तो ये जो हमने ब्लॉक ड्रॉ किया है, एक्चुअली ये ब्लॉक हमारे इस वाले पोर्शन को शो करता है। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे, यानी हम ये वाले कॉर्नर पर आ चुके हैं, इस ऊपर वाले कॉर्नर पर। यहाँ से हम अंदर की डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये हमारा 12 mm है यहाँ। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन है ये 12 mm है। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे 12 mm, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वापस से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें जो कि y एक्सिस ये है। तो आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल, ये देखिएगा यहाँ लेकर आना है, और जब यहाँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैरेलल दिखाएगा। और ये डिस्टेंस आपकी 12 की है, एंटर कर देंगे तो 12 जो है ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 ड्रॉ हो चुका है। अब हमें यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वापस से आप यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर ये पैरेलल आ गई है। इसके बाद यहाँ पर 25 लिखेंगे। देन इसके बाद वापस से शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल, और वाई एक्सिस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल दिखा रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे 12, एंटर कर देंगे, और इसके बाद वापस से इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। देखिएगा एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमने यहाँ से 25 ड्रॉ किया है, फिर 12 mm ड्रॉ किया है y की नेगेटिव डायरेक्शन में, ये देखिएगा नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ किया, y की नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके बाद हमें चलना है x के पैरेलल। तो जब हम यहाँ इस कॉर्नर पर आ जाएंगे तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, जो कि हमारी x के पैरेलल होगा, और 25 mm की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से हमें x के पैरेलल चलना है। तो अगेन राइट क्लिक, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और पैरेलल के आइकन पर क्लिक करने के बाद ये एक्स एक्सिस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखो पैरेलल दिखा देगा। यहाँ लिखेंगे 25 और एंटर कर देंगे। अब हम इस कॉर्नर पर आ चुके हैं, यानी इस ऊपर वाले कॉर्नर पर आ चुके हैं। यहाँ पर यहाँ से नीचे ड्रॉ करना है 12 mm, और जो कि z एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ से ये देखिएगा z एक्सिस हमारी यहाँ पर है। तो आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखें, राइट क्लिक करें, पैरेलल पर क्लिक करें और z एक्सिस पर क्लिक करें। तो इसके बाद जब आप ड्रॉ करोगे तो ये z एक्सिस के ऑटोमेटिकली पैरेलल दिखाएगा, और यहाँ लिखेंगे 12 और एंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद इस जो लाइन है, यानी कि हम इस कॉर्नर पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें इस डायरेक्शन में चलना है 25, और उसके बाद फिर ऊपर मूव करना है 12 mm। तो ये देखिएगा आप राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल पर क्लिक करेंगे और इस एक्सिस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे 25 लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगी लाइन। देन आपको ऊपर की तरफ मूव करना है, यानी यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन पे जाना है ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए, और वो कि z के पैरेलल होगी और 12 mm की होगी। तो अगेन आपको यहाँ से ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल पर क्लिक करेंगे, और ये रही z एक्सिस। तो ये पैरेलल हो गई है, यहाँ 12 लिखेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पर दूसरा पोर्शन आ गया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपने ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया है, और इसके अलावा ये जो अंदर के साइड पोर्शन है ये भी आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है लाइक दिस। अब अगर देखें तो हम इस वाले कॉर्नर से
ऊपर की डायरेक्शन में, यानी हम इस कॉर्नर पर देखें और यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है जो कि 50 mm का है। तो इस कॉर्नर से पीछे की साइड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो y के पैरेलल जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर हम इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे क्योंकि y वाली जो लाइन है वो ये है और ये पैरेलल ड्रॉ होगी इसके और 50 mm की ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ उस पॉइंट पर, देन शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैरेलल के लिए और यहाँ जाएंगे तो ये इसको पैरेलल दिखा देगा लाइन को। ये देखिएगा पैरेलल हो गई है। यहाँ लिखेंगे 50 और एंटर कर देंगे और इसके बाद जब हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे तो यहाँ से इधर ड्रॉ होनी है लाइन जो कि x के पैरेलल होगी और x की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो ये रही हमारी x वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ड्रॉ होनी है और x के पैरेलल ड्रॉ होनी है। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैरेलल, ये रही आपकी x एक्सिस। तो ये देखिएगा पैरेलल दिखा दिया उसने। इसके बाद यहाँ पर आपको डायमेंशन फिट करनी है 75 क्योंकि ये टोटल 75 होगी और ये ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से इस कॉर्नर पर मिला देना है लाइक दिस। ओके, वो इसलिए क्योंकि इस कॉर्नर पर से आपको वापस यहाँ ऊपर वाले कॉर्नर पर मिलाना है। आफ्टर दैट यहाँ से आप यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे जो कि z के पैरेलल होगा। तो अगेन शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे पैरेलल जो कि z एक्सिस के पैरेलल होगी और नीचे की डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ 12 और एंटर कर देंगे और इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे लाइक दिस। तो ये आपका नीचे वाला प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया है। इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो है यहाँ पर ये वाली एक्सिस, ये यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से अंदर की डायरेक्शन में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे तो अंदर की डायरेक्शन में नीचे वाली एज जो होगी वो भी 12 mm अंदर की साइड जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से इस कॉर्नर से और ये होगी y एक्सिस के पैरेलल। तो आप शिफ्ट एंड राइट क्लिक, तो ये पैरेलल हो गई y एक्सिस के। तो ये देखिएगा पैरेलल लाइन दिखा दी है उसने कि अब ये लाइन पैरेलल हो गई है। तो ये 12 mm की होगी और इसके बाद इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे क्योंकि ये हमें दिख रहा होगा। और इसी तरीके से इस कॉर्नर को ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल। तो शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पैरेलल पर क्लिक करेंगे, ये रही x एक्सिस और इस डायरेक्शन में रखना है इसको और ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है इसको हम ट्रिम कर देंगे, TRIM। ट्रिम लिखने के बाद 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसको ट्रिम कर देगा। तो ये देखिएगा ये नीचे का पोर्शन हमने बनाकर तैयार कर दिया है। इसके बाद इस पीछे वाले कॉर्नर से हमें ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 25 की है और वो z एक्सिस के डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, z एक्सिस के। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लाइन पर, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन इसको z एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो अगेन आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैरेलल और ये रहा, ये पैरेलल हो गई है लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ होगी और ये हमारी 25 की है। तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो ये 25 की लाइन ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं इस ऊपर वाले कॉर्नर पर, यानी इस वाले कॉर्नर पर। यहाँ से आप 20 की लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये देखिएगा जब आप 20 की लाइन इधर ड्रॉ करेंगे तो ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर आप वापस से लाइन पर जाएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में z की जो एक्सिस है वो ये वाली है। तो शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैरेलल और ये रही z एक्सिस। तो इसके पैरेलल आते ही ये लाइन उसको पैरेलल दिखा देगा, ये देखिए पैरेलल दिखा दी है और ये हमारी 20 की होगी। तो यहाँ 20 लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में जो कि 25 की है और y के नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ होगी नीचे की साइड। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे लाइन पर। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे पैरेलल के लिए और ये है आपकी y एक्सिस। तो इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है आपको ये लाइन। तो ये कुछ इस तरीके से देखिएगा पैरेलल हो गई है और ये कितनी है 25 है। तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये z की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी और ये 20 की होगी। तो अगेन आपको वापस से लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ जाना है, शिफ्ट का बटन दबा कर रखना है, पैरेलल पर क्लिक करना है और इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर देनी है जो कि होगी 20 की। और इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ मिला देना है। तो ये हमारा ऊपर वाला ब्रैकेट बन गया है।
एक्चुअली जब हम साइड से या आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे होंगे तो जो ये पीछे वाला पोर्शन है, ये वाली एज हमें नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का पोर्शन हमें दिखेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में, यानी इस लाइन के पैरेलल। तो शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये होगी पैरेलल, और ये इसी लाइन के पैरेलल होगी। और ये जो लाइन है हमारी ये 20 mm की है, और उसके बाद इस लाइन को सीधा यहाँ इस कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैच करेगा। इसके बाद यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे, देखिएगा ये यहाँ से इस पॉइंट से हमने सीधा यहाँ इस कॉर्नर को मिला दिया है। अब यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारी 25 की होगी और y के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया लाइन पर, यहाँ से हमने ड्रॉ करनी शुरू की लाइन को, और ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो ये रही y एक्सिस, तो राइट क्लिक पैरेलल, ये रही y एक्सिस, ये तो ये इसके पैरेलल हो गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 और एंटर कर देंगे। इसके बाद इस लाइन को सीधा हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट मिल गया है। तो ये हमारे स्लोप को शो कर रहा है ये जो पोर्शन है। इसके बाद ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर इस कॉर्नर से जो लाइन नीचे आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही है, और वो 25 mm की है और z की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से हमें नीचे लाइन ड्रॉ करनी है जो कि z की नेगेटिव डायरेक्शन, ये z एक्सिस है तो नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर हमने लाइन पर क्लिक किया, देन यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक किया और शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैरेलल के लिए, और ये रही हमारी z एक्सिस। और इसके बाद सीधा नीचे यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है नीचे तक, जहाँ तक भी इस लाइन को टच करे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया एक, तो इतनी लाइन ड्रॉ हुई है। अब हम जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको ट्रिम कर देंगे। तो आपको टाइप करना है TRIM, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पोर्शन यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। इसके बाद जो जो पोर्शन हमें सामने से देखने पर, यानी इस व्यू में देखने पर नहीं दिखेगा, हम उसको क्लिक करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी ये वाली एज, ये हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, ये भी विजिबल नहीं होगी, और ये भी विजिबल नहीं होगी, और ये भी विजिबल नहीं होगी। तो ये जो पोर्शन है ये हमें विजिबल नहीं होगा। देन ट्रिम, ये पोर्शन भी हमें विजिबल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये एज भी हमें सामने से देखने पर दिखेगी। तो ये हमारा कंप्लीट पोर्शन बन चुका है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। चलिए अब डायमेंशन यहाँ पर हम शो कर देते हैं, जो जो डायमेंशन हमने दिखानी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अलाइंड पर, तो ये रहा अलाइंड। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमें दी हुई थी 25 की, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई थी 12 की, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो थी ये हमें दी हुई थी 25 की, तो ये भी हमने यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है जहाँ ये ख़त्म हो रहा था, ये 20 डिस्टेंस पहले ख़त्म हो रहा था, तो ये हमने शो कर दिया है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमें दी हुई थी 20 की, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 की, तो ये 25 आ गई है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमें दी हुई थी 50 की, तो ये सारी डायमेंशन हमने यहाँ पर शो कर दी हैं। इसके बाद आप ये डायमेंशन दिखा सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमेंशन थी ये हमारी 12 mm की थी। तो ये सारी डायमेंशन हमने यहाँ पर शो कर दी हैं। ये था आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ कर हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया है इसका। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से एक 2D ड्राइंग को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.